स्वागत है आप सभी का। आज हम आरंभ करेंगे कक्षा 5 हिंदी व्याकरण का अध्याय 18 निबंध लेखन। निबंध को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं एस्से। तो निबंध लेखन से आप क्या समझते हैं कि निबंध के लिए हमें एक विषय की आवश्यकता होती है और जो भी हम विषय चूज करते हैं या चयन करते हैं जिस भी विषय का, उससे संबंधी पूर्ण जानकारी आपको किस में लिखनी होती है? निबंध लेखन में लिखनी होती है। तो आगे पढ़ेंगे। निबंध का शाब्दिक अर्थ है बंधा हुआ, अर्थात लेखक के विचार निबंध में अच्छी तरह बंध जाते हैं। निबंध हिंदी साहित्य की सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं विकसित विधा है, अतः इसे लिखने के लिए अत्यधिक अध्ययन और सामग्री के चयन की आवश्यकता होती है। निबंध लिखने के लिए जिस लेखक का ज्ञान अति विस्तृत होगा वही सुंदर निबंध लिख सकता है। अच्छा निबंध लिखने के लिए विभिन्न नियम, अनुबंध तथा निबंध के प्रमुख अंगों को पिछली कक्षा में हमने आपको पढ़ाया था। तो अब हम कुछ निबंध पढ़ेंगे। यहाँ पर दिए गए कुछ निबंधों को पढ़िए और स्वयं निबंध लेखन का अभ्यास कीजिए। तो पहला विषय है हमारा विज्ञान की देन। विज्ञान हमारे जीवन में वरदान है। विज्ञान ने मनुष्य के जीवन को उन्नत बना दिया है। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति में विज्ञान बड़ी सहायता करता है। नए नए उपकरणों और वस्तुओं की देन ही विज्ञान की देन है। मानव जीवन में शरीर को स्वस्थ रखने और रोगों के इलाज के लिए विज्ञान ने नई नई दवाइयाँ दी हैं और नई नई मशीनें भी उसकी देन है। एक्सरे से शरीर के अनदेखे रोग दिख जाते हैं। टूटी हुई हड्डी का उससे पता चल जाता है। चीर फाड़ के इलाज में उसकी सहायता से सफलता मिलती है। बिजली के यंत्र, पंखे, कूलर, फ्रिज, हीटर आदि विज्ञान के उपहार हैं। हमारे घरों में कपड़े धोने की मशीन, टेलीविज़न, रेडियो आदि कितनी सुविधाएं प्रदान करते हैं। यातायात के साधन हमारे कितने काम आते हैं। बस में विद्यार्थी विद्यालय जाते हैं। रेल यात्रा से दूर दूर तक जाया जा सकता है। हवाई जहाज तो घंटों की दूरी मिनटों में तय कर देता है। यातायात की सुविधा भी विज्ञान से प्राप्त हुई है। बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी और ऊंट गाड़ी पीछे छूट गई तो तीव्र गति के वाहन आगे निकल गए। दूर संचार के साधन हमारी सहायता करते हैं। टेलीफोन, कंप्यूटर और बनावटी उपग्रह से सूचनाएं शीघ्र से शीघ्र भेजी जा सकती हैं और मौसम की जानकारी ली जा सकती है। मौसम की भविष्यवाणी भी विज्ञान के बल पर संभव हुई है। कृषि के क्षेत्र में बड़ी तरक्की हुई है। नलकूप, कटाई की मशीन, कीड़े मार दवा और रासायनिक खाद ने हरित क्रांति ला दी है। पशुधन की सेवा में भी विज्ञान पीछे नहीं रहा। रोग निदान, उपचार आदि बहुत कुछ दिया है। विज्ञान ने मुर्गी पालन और दुधारू पशुओं के सुधार में योगदान किया है। विज्ञान ने युद्ध के उपकरण दिए हैं, विस्फोटक सामग्री दी है, एटम बम और रासायनिक अस्त्र दिए हैं। यह विनाशकारी देन वरदान नहीं कहलाएगी, यह विवाद का विषय है। रक्षा के लिए उनका उपयोग वरदान है, आक्रमण के लिए यह अस्त्र अभिशाप है। हमें लगता है कि यह विज्ञान का दोष नहीं है, इसका दोषी आदमी है, क्योंकि वह विज्ञान से विनाशकारी चीज़ें बनाता है। विज्ञान की देन मनुष्य को प्राय लाभकारी है, सुविधाजनक है। मनुष्य को अपने भाव निर्मल और विचार विवेकपूर्ण रखने चाहिए ताकि वरदान का दुरुपयोग ना हो। तो आपने देखा कि जो हमारा विषय था उससे ही संबंधित यहाँ पर हमने वाक्य लिखे हैं। अब दूसरा निबंध है हमारा वृक्षारोपण। वृक्ष प्रकृति द्वारा मानव को प्रदत्त अनुपम उपहार है। हमारा जीवन वृक्षों पर ही निर्भर है। ये मानव जीवन के लिए ही नहीं अपितु पशु पक्षियों के लिए भी वरदान है। इनके अभाव में धरती पर मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अतः देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह नित्य नए वृक्ष लगाए और पुराने वृक्षों की रक्षा करे ताकि देश की इस अमूल्य संपदा का संवर्धन एवं संरक्षण हो सके। वृक्षों से हमें अनेक लाभ होते हैं जो इस प्रकार हैं। वृक्षों से हमें हरियाली, खाने के लिए स्वादिष्ट फल व सब्जियां तथा पशुओं के लिए चारा आदि प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त वृक्षों से हमें लकड़ी मिलती है जिसका प्रयोग ईंधन तथा इमारती सामान आदि बनाने में किया जाता है। वृक्षों से हमारे अनेक उद्योगों का कच्चा माल भी बनता है। इन उद्योगों में माचिस उद्योग, कागज उद्योग और फर्नीचर उद्योग प्रमुख हैं। इन उद्योगों से अनेक परिवारों की आजीविका चलती है। इसके अतिरिक्त औषधि उद्योग को भी वृक्षों से अनेक जड़ी बूटियां मिलती हैं। ऐसे वृक्षों में यूकलिप्टस और सिनकोना के वृक्ष प्रमुख हैं। वृक्ष पृथ्वी के सौंदर्य को भी बढ़ाते हैं। इनका प्राकृतिक सौंदर्य मस्तिष्क को तरोताज़ा रखता है और मनुष्य को आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। इतना ही नहीं, वृक्ष जलवायु को नियंत्रण करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
वृक्षों की पत्तियां अधिक मात्रा में जलवाष्प छोड़ती हैं, जिसके कारण वायुमंडल में आर्द्रता आ जाती है तथा गर्म हवाएं ठंडी हो जाती हैं। ये ठंडी हवाएं बादलों को भी ठंडा कर देती हैं और वर्षा करने में सहायक होती हैं। वृक्ष वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलते रहते हैं, जिससे पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। वृक्ष वायु प्रदूषण को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परंतु दुर्भाग्य का विषय है कि वृक्षों की उपयोगिता एवं महत्व को भुलाकर अपने स्वार्थ एवं जरूरतों की पूर्ति हेतु कुछ लोग वृक्षों की अंधाधुंध कटाई करते हैं। अतः वृक्षों की रक्षा को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने वन महोत्सव नामक उत्सव आरंभ किए। यह उत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। इस अवधि के दौरान देश भर में लाखों वृक्ष लगाए जाते हैं। इस उत्सव का प्रमुख उद्देश्य जनता में वृक्षों की रक्षा के प्रति जागरूकता और वृक्षारोपण के प्रति उत्साह उत्पन्न करता है। इसके अलावा भी सरकार वृक्षों की रक्षा और उनकी समृद्धि के लिए अनेक प्रयत्न कर रही है, किंतु जनता के सहयोग के बिना ये महान कार्य संभव नहीं है। अतः हम सभी को इस ओर जागरूक होना चाहिए। तीसरा विषय है आतंकवाद। आप देख सकते हैं यहाँ पर आतंकवाद के विषय के आधार पर सब कुछ लिखा गया है। तो इस अध्याय से हमने क्या सीखा? हमने सीखा निबंध द्वारा मनुष्य अपने विचारों, घटनाओं, कथाओं, भावों आदि की अभिव्यक्ति करता है और साहित्य की अन्य विद्याओं के समान ही निबंध भी एक विद्या है। तो अब हम आपको पढ़ाएंगे अभ्यास। आओ करके देखें। दिए गए शीर्षकों पर निबंध लिखने का अभ्यास कीजिए। पहला है कंप्यूटर, दूसरा है पुस्तकालय और तीसरा है जनसंख्या वृद्धि की समस्या और चौथा है आदर्श शिक्षक। तो हम आपको बताएंगे कंप्यूटर और जनसंख्या वृद्धि की समस्या के बारे में, और पुस्तकालय और आदर्श शिक्षक आपको अपने अनुसार अपने शब्दों में लिखना है। तो शुरू करते हैं कंप्यूटर से। आज के समय में कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। कंप्यूटर का आविष्कार न केवल विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम था, बल्कि इसने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। कंप्यूटर विभिन्न कार्यों को पूरा करता है, जैसे जानकारी संग्रहण, गणना, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर विकास, ईमेल भेजना और बहुत कुछ। कंप्यूटर में कुछ महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और यूपीएस। इसका विशाल भंडारण क्षमता इसे विशेष बनाती है। आजकल लोग हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, चाहे वे छात्र हों या कार्यालय कर्मचारी। कंप्यूटर ने छात्रों के लिए शिक्षा को आसान बना दिया है। वे ऑनलाइन अध्ययन, शोध और प्रैक्टिकल कार्य आसानी से कर सकते हैं। 21वीं सदी में कंप्यूटर की तकनीक में निरंतर सुधार हो रहा है। नए और छोटे शक्तिशाली कंप्यूटर बन रहे हैं, तो तेज गति और उच्च सटीकता के साथ काम करते हैं। कंप्यूटर का उपयोग अब केवल कार्यालयों और स्कूलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उपयोग यातायात नियंत्रण, मौसम पूर्वानुमान, अंतरिक्ष विज्ञान, चिकित्सा, अपराध पहचानने और बहुत से अन्य क्षेत्रों में भी किया जाता है। जैसे जैसे लोगों की ज़रूरत बढ़ रही है, कंप्यूटर ने अपने आप को निरंतर विकसित किया है, ताकि यह हमारे जीवन के सभी पहलुओं को सरल और प्रभावी बना सके। दूसरा देखेंगे विषय जनसंख्या वृद्धि की समस्या। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र या देश में समय के साथ लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी। इस बढ़ोतरी के लाभ और हानियां दोनों होते हैं। एक ओर बढ़ती जनसंख्या आर्थिक विकास का प्रोत्साहित कर सकती है, क्योंकि यह विभिन्न क्षेत्रों में कार्यबल उपलब्ध कराती है। इससे उत्पादन क्षमता बढ़ती है और बाजार का विस्तार होता है। दूसरी ओर जनसंख्या वृद्धि कई गंभीर चुनौतियों भी प्रस्तुत करती है। बढ़ती जनसंख्या का दबाव प्राकृतिक संसाधनों, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा प्रणालियों पर भी बढ़ता है। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय क्षरण, बेरोजगारी और गरीबी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अत्यधिक जनसंख्या के कारण पानी, भोजन, ऊर्जा और आवास की मांग में भी वृद्धि होती है, जिससे संसाधनों की कमी हो जाती है। इससे अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा प्रणालियों पर अधिक बोझ पड़ता है, जिससे गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है। इस समस्या से निपटने के लिए लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना आवश्यक है, ताकि वे जनसंख्या वृद्धि के नकारात्मक प्रभावों को समझ सकें। परिवार नियोजन कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करके और सरकारी नीतियों के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। इन उपायों से हम स्थिर और संतुलित विकास की ओर बढ़ सकते हैं। तो हमने क्या सीखा निबंध लेखन में? हमने ये सीखा कि जो भी विषय है उसके अनुसार आपको अपने भाव को
वाक्यों में प्रकट करना है। और जो निबंध होना चाहिए उसकी जो शुरुआत होनी चाहिए वो भी बहुत आकर्षक होनी चाहिए और अंत भी बहुत आकर्षक होना चाहिए। तो निबंध लेखन में हम इतना ही पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।